तो आईपीएल 2025 का दूसरा मुकाबला जो कि सीएसके और एमआई के बीच था, तो टॉस जीतकर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग चुना और वो एक गलत निर्णय साबित हुआ। भाई बैटिंग की थी, लेकिन पर जो सीएसके के पास था नूर, उस नूर ने सब सपने पर पानी फेर दिया। और भाई दिमाग हो तो एमएस धोनी के जैसा। टाटा आईपीएल 2025 के पहले मैच में सीएसके और एमआई के बीच खेला गया और धोनी तो भाई अब दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं। मतलब क्या ही कह सकते हैं। उन्होंने सूर्य कुमार यादव को 0.12 सेकंड में स्टंपिंग करके उनको वापस भेज दिया। वो विकेट जो था वो बॉलिंग तो नूर कर रहे थे, लेकिन वो विकेट जो है ना वो धोनी के खाते में लिखा गया है, क्योंकि वो ऐसे स्टंपिंग कोई बहुत मुश्किल होता है करना इतने कम समय में, इतने फास्ट स्टंपिंग। और सूर्य कुमार यादव बिल्कुल अचंभित रहे। तो टिक टिक करके वो जो तो टॉप क्लास के ऑर्डर के बैट्समैन थे वो आउट होते जा रहे थे। मैच की शुरुआत हुई, खलील अहमद ओपनिंग करने आते हैं बॉलिंग के साथ। उन्होंने रोहित शर्मा को वापस भेजा और वापस भेज दिया। उसके बाद आता है धोनी सिस्टम। फिर स्पिन गेंदबाजों को अटैक में लगाते हैं, क्योंकि स्पिन गेंदबाजों के सामने विकेट गिर रहे थे और वह स्ट्रेटजी सफल भी हुई। नूर अहमद जो कि पहले गुजरात की तरफ से खेलते थे, उन्होंने 4 विकेट निकाले। रविचंद्रन अश्विन ने 1 विकेट निकाला। जब सारी टीम रुक गई मुंबई इंडियंस की, तब धोनी ने देखा अब वो अपने फास्टर बॉलर को लाते हैं, क्योंकि फिर से वो प्रेशर बना था और फास्टर बॉलर लाएंगे, वो शॉट खेलने जाएंगे तो और भी विकेट गिरेंगे। और उसी में उसका फायदा उठाया नेथन एलिस को भी 1 विकेट मिला। तो ऐसी कुछ रणनीति थी जो कि सफल हुई है धोनी के द्वारा। भले ही महेश दीक्षित नहीं है, लेकिन नूर ने उनकी कमी नहीं पूरी होने दी। सूर्य कुमार जैसे बड़े बल्लेबाज को आउट किया। जो काम बड़े नामों ने नहीं किया, वो काम दीपक चहर ने किया। जी हाँ, वो बाद में आकर और टॉप ऑर्डर के मिडिल ऑर्डर के वो कुछ ज्यादा खास रन नहीं बना पाए थे। हाँ, कुछ देर तिलक वर्मा टिके थे, लेकिन कुछ खास रनों पे नहीं, उनको फिर पवेलियन जाना पड़ा। और उसके बाद में आता दीपक चहर। उन्होंने जो 25-30 रन जोड़े, उसकी वजह से जो थोड़ा सम्मानजनक स्कोर खड़ा हुआ। अब सम्मानजनक स्कोर इसलिए कहा है क्योंकि सामने थे ट्रेंट बोल्ट और चहर। वो गायकवाड को परेशान करते हैं और ये बात गायकवाड भी जानते हैं, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले में जानते हैं कि वो विकेट निकालते हैं। और जब मुंबई के विकेट गिर रहे थे तो चहर और बोल्ट वो मन ही मन में सोच रहे थे कि भाई अभी हम भी आएंगे आपका स्वागत करने, आप जिस तरीके से आप विकेट निकाल रहे हैं हम भी निकालेंगे। तो चहर ने बल्लेबाजी में भी रन बनाए और अपने पहले ओवर में इम्पैक्ट प्लेयर की तरह ही वापस पवेलियन भेजा है। जी हाँ, राहुल त्रिपाठी को 2 रन के स्कोर पर आउट करके उनको बोला है कि भैया आप जाइए, बाहर जाइए। लेकिन कोई खास स्कोर नहीं था, इसलिए कोई ज़्यादा दबाव था नहीं। और उसके बाद आते हैं गायकवाड। वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू करते हैं। शुरुआत में एक झटका चहर ने जरूर दिया, लेकिन फिर उन्हें दूसरी छोर से साथ नहीं मिल रहा था, क्योंकि चहर अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी छोर से वो ट्रेंट बोल्ट को आज कोई खास वो मिला नहीं, उसकी वजह से वो दीपक चहर अकेले पड़ गए। और जैसे उम्मीद थी बोल्ट से, वैसा कुछ उन्होंने किया नहीं है। और कि एमआई को नहीं मिल पाया उनके ट्रेंट बोल्ट की उससे जो उम्मीद करते थे ट्रेंट बोल्ट आएंगे वो विकेट निकालेंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो अब सचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं, अच्छी तरह जानते हैं ट्रेंट बोल्ट को, क्योंकि इसीलिए सचिन रविंद्र धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। वो कोई खास शॉट अपना नहीं रहे थे, क्योंकि जानते हैं लक्ष्य इतना बड़ा है नहीं। अभी बोल्ट के ओवर निकल जाएंगे, उसके बाद फिर स्पिन अटैक, जब स्पिन बॉलर आएंगे तब मैं रन बनाऊंगा, क्योंकि सचिन रविंद्र स्पिन अच्छी खेलते हैं। एक ही कंट्री के लिए खेलते हैं वो दोनों, लेकिन गायकवाड को खामोश नहीं कर पा रहे थे मुंबई इंडियंस के बॉलर। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बुमराह और हार्दिक पांड्या की कमी खली है, और खली नहीं है, उसका नतीजा भी सामने आया है। वो मैच आगे जाके हार ही गए हैं, सीएसके के सामने घुटने टेकने पड़े हैं सूर्य कुमार यादव को, एमआई के बॉलर। लेकिन
फाइनली अर्धशतक लगाने के बाद वो युवा खिलाड़ी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर ब्रेस को अपना विकेट दे देते हैं। और जैसे ऋतुराज आउट हुए, सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट शिवम दुबे को भी आउट किया। उस पहले मैच में डेब्यू कर रहे उस लड़के ने अजब कारनामा किया भाई। अपने मतलब कि 4 ओवर में 32 रन देकर 4 विकेट निकाले उसने। और धीरे धीरे सीएसके भी यही हालत हो गई जो एमआई की थी, लेकिन अंत में उन्होंने वो मुकाबला जीत लिया। तो ऐसा कुछ था जो मुंबई और सीएसके के बीच हुआ। नहीं काम आई स्ट्रेटजी सूर्य कुमार की धोनी सिस्टम के आगे, तो अंत में जाके वो मुकाबला हारना पड़ा।